मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल हैं आपके? जी, ओला भोला रोला सोला सब बढ़िया। चलिए मेरे बच्चे, किशन भाई थैंक यू आप सबका। चलिए मेरे दोस्तों, इन सारी बातों को छोड़ते हैं। आज हम बहुत ही गहरे टॉपिक पर बात कर रहे हैं और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा गहरा है। गहरा इन द सेंस इसमें डेप्थ बहुत है। आजकल इससे सवाल नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपको इसकी गहराई को आंकना होगा, डूबना होगा, है ना, समझना होगा, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब एक बात समझिए बेटा। पोस्टर हटा दे। लाइव होगी ना क्लास? तो ठीक है, पोस्टर हटा दे। हाँ, कमेंट आ गए। देखिए बाबू मेरे, कितना प्यार से बोलते हैं तुमको बाबू। जौनपुर का चार्ज लेने आ गए हम। आह, तो देखिए भैया, कहानी ये है, बात को समझिएगा कि सिंपल इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट हम पढ़ने जा रहे हैं। और मैंने अभी बताया आपको पिछली मिनट में क्या, कि भैया साधारण ब्याज में जब हम इंस्टॉलमेंट निकालते हैं तो गलती कहाँ करते हैं उस बात को देखिए दोबारा से। कि मान लीजिए 1000 रुपये आपने मुझसे आज उधार लिए हैं, ठीक है भैया, और रेट है 10% और 10% का ब्याज से, कितना परसेंट का ब्याज से? 10% का ब्याज से आपने हमसे 1000 रुपये उधार लिया। हमने पूछा भैया कितने साल में दे दोगे? तुमने कहा जी 1000 रुपये पे 10% के रेट से 4 साल बाद दे देंगे गुरुजी। गुरुजी नहीं, जमींदार साहब। तो यानी 400 रुपये ब्याज लग गया। तो इसका मतलब ये पैसा 4 साल बाद जो ड्यू होगा, ड्यू आफ्टर 4 ईयर, 4 ईयर, यानी 4 साल बाद ये जो कर्जा होगा ये हो जाएगा 1400 रुपये का। मेरे बच्चों, आज कर्जा नहीं है रुपये का एक का भी। अगर हम आज 1000 रुपये का कर्जा लेंगे तो 4 साल बाद वो 1400 रुपये का कर्जा होगा। यानी सच मायने में 1400 रुपये आपने उधार नहीं लिए, वो तो एक ड्यू डेप्ट है, वो तो एक काल्पनिक राशि है कि भैया जब तुम आओगे तब तुम दे जाना। तो 1400 दे दोगे तो तुम्हारा हिसाब किताब खत्म। अगर वहां आपने टाइम का वेरिएशन कर दिया, चेंज हो जाएगा, कुछ और वेरिएशन हो गया तो चीजें बदल जाएंगी। ये कहानी। आपने कहा जी ठीक है बाबूजी, मैं 4 साल बाद आऊंगा, मैं नहीं तो मेरा बेटा आएगा और कर्जा दे जाएगा। लेकिन साल भर बाद उस आदमी को खुरक हुई कि भैया ये तो 4 साल तो मेरे लिए बहुत लंबा हो जाएगा, मेरे पास कुछ कुछ पैसा जुड़ने लग गया, तो मैं यार इस पैसे को दे देता हूं। उसने सोचा देने की, तो देने का जब करने लगा प्रयास, तो उसने जमींदार के पास आया या इस आदमी के पास आया कि बोला सर ऐसा करो कि मेरे से ना इकट्ठे नहीं दिए जाएंगे, मैं इतना लंबा समय नहीं रुकना चाहता, मैं हर साल के आखिरी में आपको कुछ कुछ पैसा देता चला जाऊंगा, हर साल के आखिरी में किस्त के रूप में कुछ कुछ पैसा देता चला जाऊंगा। तो आप सर ये बता दो कि इस साल के आखिरी में या हर साल के आखिरी में आपको कितना पैसा दूं कि आपका कर्जा खत्म हो जाए, कितना पैसा दूं कि आपका कर्जा खत्म हो जाए। जमींदार ने कहा कि भाई ऐसा है, तू 4 किस्तों में देना चाह रहा है तो 1400 रुपये बना। ये कितना बना दिया मैंने कि भैया 1400 रुपये बना, 4 किस्तों में देना चाह रहा है तो 4 किस्तों में हिस्से बांट दे। 4 दूनी 8, 4 तिये 12, बचा कितना जी? 2, 4 5 20, 350 रुपये। यानी इसका अर्थ ये बना कि सर 350 रुपये दो हर साल के आखिरी में और चलते बनो। यानी अगर हर साल के आखिरी में आप 350 रुपये देते चले जाएंगे तो आपका मेरे बच्चों कर्जा खत्म होता चला जाएगा, है ना। उसने कहा भाई तू हर साल के आखिरी में 350 रुपये दे, तेरा कर्जा खत्म हो जाएगा। अब तुमने दिमाग दौड़ाया कि सर ये तो बड़ी बकवास पाना की बात हो गई। भाई तुमने पहले साल भी 1000 पे ब्याज लगाया, मान ली बात ठीक है। अब जब मैं पहले साल के आखिरी में 350 की किस्त पकड़ा दूंगा तो अगले साल मेरा ब्याज लगना चाहिए 650 पे, जबकि आपने तो पहले साल भी 1000 पे लिया, दूसरे साल भी 1000 पे लिया, तीसरे साल भी 1000 पे लिया और चौथे साल भी 1000 पे लिया। यानी आप तो हर साल 1000 रुपए पे ही इंटरेस्ट लेने लग रहे हो। जबकि साधारण ब्याज का नियम यह है कि जितना पैसा आप देंगे किस्तों के रूप में तो सबसे पहले आपका मूलधन उतरेगा, सबसे पहले आपका मूलधन उतरेगा, बाद में जो बचेगा आपका किस्तों के रूप में ब्याज जाएगा। तो अगर मैं हर साल के आखिरी में कुछ पैसा दे दूंगा तो इसका मतलब मेरा मूलधन धीरे धीरे घटता जाएगा, और अगर मूलधन घटेगा तो उस पर लगने वाला ब्याज भी घटता चला जाएगा, हाँ है ना। आपने तो चौथे साल भी मेरे पे 1000 पे ब्याज लगाया, जबकि चौथे साल तक मैं 350, 350, 350 3 किस्तें दे चुका हूंगा, तो मेरा तो प्रिंसिपल ही उतर चुका होगा। मैं तो चौथे साल में मुझे तो सिर्फ ब्याज देना होगा। तो जमींदार ने कहा हाँ यार ये बात तो तू ठीक है, फिर बता क्या सिस्टम करें। तो उसने कहा कि सर एक ऐसा सिस्टम बनाओ
जिसमें मुझे फायदा हो, मतलब फायदा नहीं कि मेरा इंटरेस्ट बच जाए, क्योंकि अगर जो पैसा मुझे 4 साल बाद देना है, अगर मैं वो 4 साल बाद आपको दूं, तब तो भैया मेरे पे पूरा 4 साल का ब्याज जोड़ा जाए 1000 पे। लेकिन अगर मैं पहले दूसरे साल से ही कुछ देना शुरू कर दे रहा हूं, तो सर फिर मुझे इतना पैसा क्यों देना पड़े, है ना, फिर मुझे इतना पैसा क्यों देना पड़े, ये मेरा सवाल। तो दोस्तों इसी सिस्टम को समझते हैं, फिर मैं इसका एक शॉर्टकट फार्मूला भी लिखवा दूंगा। एक बार इस सवाल को पढ़िए फिर आगे आते हैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही विचित्र सवाल। उम्मीद है आपने सवाल पढ़ा होगा। सवाल में कह रहा है, ए मैन डिपॉजिटेड ए सर्टेन अमाउंट इन द बैंक एट द एंड ऑफ ईच ईयर। एक आदमी 10% साधारण ब्याज की दर से प्रत्येक वर्ष के अंत में कुछ धनराशि बैंक में जमा कराता है। हर साल के आखिरी में 10% की दर से एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पे बैंक में जमा कराता है, ताकि 5वें वर्ष के अंत में उसे बैंक से 4200 रुपए प्राप्त हो, ताकि 5वें वर्ष के अंत में उसे बैंक से 4200 रुपए मिल जाए। तो ज्ञात करो कि हर वर्ष के आखिरी में वो कितना पैसा जमा कराएगा और कितने साल तक जमा करा रहा है, 5वें साल तक। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, कह रहा 5वें वर्ष तक वो पैसा जमा करा रहा है। ये पहले साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल, ये चौथा साल, ये 5वां साल। क्या वो पहले साल की शुरुआत में कुछ जमा करा रहा है? क्या वो पहले साल की शुरुआत में कुछ पैसा जमा करा रहा है? तो आप कहेंगे ना सर, पहले साल की शुरुआत में वो कुछ भी पैसा जमा नहीं कर रहा। इस माइक ने गर्दन टेढ़ी कर दी, ऐसे करनी पड़ेगी है। तो पहले साल के आखिरी में उसने पैसा जमा कराया, क्योंकि प्रत्येक वर्ष के अंत में, यानी शुरुआत में तो कोई पैसा जमा नहीं करा रहा। तो मैं आपको समझाने के लिए मान लेता हूं कि यार हर साल के आखिरी में 100 यूनिट वो जमा कराता है। तो बेटा पहले साल की शुरुआत में तो जमा कराया नहीं, दूसरे साल के एंड में जमा कराया। तो अगर आपने पहले साल में जमा नहीं कराया और दूसरे साल के आखिरी में अगर आपने 100 यूनिट जमा कराया है मेरे बच्चों, तो इस पे ब्याज पहले साल थोड़ी मिलेगा। भाई आपको 1 जनवरी को जमा कराते तब तक तो 31 दिसंबर तक 1 साल हो जाता, आपको ब्याज मिलता। मान लो 1 जनवरी 2020 को जमा कराते तो 31 दिसंबर 2020 तक 1 साल हो जाता। लेकिन आप शाने, आप 31 दिसंबर 2020 को जमा कराने गए और आप चाह रहे हैं कि 1 जनवरी 2021 को आपको 1 साल का ब्याज मिल जाए। तो ऐसा कैसे संभव है? नहीं होगा ना संभव, क्योंकि आप साल के आखिरी में गए तो वो साल तो आपका गया, वो साल आपका मेरे बच्चों गया। तो इसी तरीके से इस सवाल को मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखोगे तो अगर आपने पहले साल के आखिरी में जमा कराया तो पहले साल आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा। जो 100 यूनिट जमा कराया इस पे कितने साल का ब्याज मिलेगा? दूसरे, तीसरे, चौथे, यानी 3 साल का। 1, 2, 3 साल का ब्याज मिला, है ना। 1, 2, अच्छा ये 5 साल हो गए ना। पहला साल, अच्छा ये तो पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल, ये चौथा साल, ये 5वां साल, और 5वें साल के एंड में 5th ईयर एंड, ये 4th ईयर एंड हो गया, ये 3rd ईयर एंड हो गया, ये 2nd ईयर एंड हो गया, और मतलब ये एंड लिख लेना साथ में, ये 2nd ईयर का एंड हो गया, ये 1st ईयर का एंड हो गया, और ये हो गया जी 1st ईयर बिगिनिंग। बिगिनिंग माने शुरुआत। तो पहले साल की शुरुआत में तो आपने कुछ जमा ही नहीं कराया, तो और 5वें साल के आखिरी में आप पैसा लेने पहुंच गए तो आपको कितने साल का ब्याज मिला? 1, 2, 3, 4 साल का ब्याज। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है जी? 10%। तो 100 रुपए पे या 100 यूनिट पे 1 साल का ब्याज 10% के हिसाब से 10, तो 4 साल का ब्याज हो गया जी 40 यूनिट। क्लियर है? यानी यहां जो पैसा जमा कराया, जब उसे आप 5वें साल के आखिरी में लेने जाएंगे तो 40 यूनिट इसके ऊपर आपको ब्याज मिलेगा। अब आप दूसरे साल के आखिरी में गए, आपने 100 यूनिट फिर से जमा करा दिया, क्योंकि सवाल ने कहा कि हर साल के आखिरी में आप 100 यूनिट जमा कराते हैं, है ना। तो अगर दूसरे साल के आखिरी में आपने 100 यूनिट जमा करा दिया मेरे बच्चों, तो फिर वही कहानी दौड़ेगी कि भाई इस पैसे पे यहां तो ब्याज मिलना नहीं, इससे आगे मिलेगा, तो 1, 2, 3 साल का ब्याज, तो 10% की रेट से 3 साल का ब्याज बना 30। अब तीसरे साल के आखिरी में आए, फिर आपने 100 यूनिट जमा करा दिया, तो इस पे 1 और 2 ही साल का ब्याज मिलेगा, यानी 20 यूनिट ब्याज मिलेगा। फिर आप चौथे साल के एंड में आए, 100 रुपए जमा करा दिए, तो इस पे केवल 1 ही साल का ब्याज मिलेगा, 10। फिर आप कह रहे हैं जी 5वें साल के एंड में भी आए,
और आपने 100 यूनिट जमा कराया तो इस पे ब्याज मिलेगा 0, क्योंकि 5वें साल के आखिरी में आपने जमा कराया। और लेने भी आप कब चले गए? 5वें वर्ष के अंत में लेने चले गए। तो 5वें वर्ष के एंड में ही जमा कराया, मान लो 31 दिसंबर को सुबह जमा कराया, दोपहर को लेने चले गए, तो कौन ब्याज दे देगा आपको? देगा नहीं देगा। तो यहां ब्याज मिला मेरे भाई 0। तो कुल मिला के बैंक से आपको ब्याज मिला 40, 30, 70 और 20, 90 और 10, 100। 40, 30, 70, 20, 90 और 10, 100 रुपए आपको ब्याज मिल गया, 100 यूनिट ब्याज मिल गया। और आपने बैंक में जमा कितना कराया? 100, 200, 300, 400, 500। 500 आपने जमा कराया, क्योंकि हर साल के आखिरी में जा रहे थे जमा करने। तो 5 साल में 500 जमा कराया और 100 आपको ब्याज मिल गया। तो 500 और 100, 600 यूनिट आपके पास कुल मिला के बैंक से मिलेगा 5वें साल के आखिरी में। यानी 5वें साल के आखिरी में आपको 600 यूनिट ब्याज, सॉरी 600 यूनिट धन बैंक से मिलेगा, क्योंकि 500 यूनिट आपने जमा कराया और मेरे बच्चों 100 यूनिट आपका ब्याज हो गया 5 साल का। हाँ है ना? मेरी बात समझते हो कि नहीं समझते? तो 600 यूनिट आपको बैंक से मिलेगा, जबकि सवाल में कह रहा है जी 4200 रुपए मिला है। तो 600 यूनिट 4200, तो भैया एक यूनिट की वैल्यू आ गई 700 रुपए। 700 नहीं बे, सिर्फ 7 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू 7 रुपए। तो कह रहा है जी हर साल के आखिरी में कितना जमा कराता था? तो 100 यूनिट था। तो 100 यूनिट गुना 7, यानी हर साल के आखिरी में मेरे बच्चों वो 700 रुपए जमा कराता था। कितने रुपए जमा कराता था मेरे भाई? 700 रुपए जमा कराता था। किसी भैया को यहां तक कोई दिक्कत हो, कोई समझ ना आए तो मुझे बताइए। जी मोहन, आपको प्रॉब्लम है? देखो यार, जिनको भी दिक्कत आ रही है वो एक बार प्रैक्टिकली इस बात को कॉपी में डेट वाइज लिख के देखो। 10 जनवरी 12, मतलब 1 जनवरी 2020, 1 जनवरी 2021, 1 जनवरी, ऐसे लिख लिख के देखो। फिर उसमें लिखो 1 जनवरी 2020, 31 दिसंबर 2020, तो आपको समझ आ जाएगा। घबराने की बात नहीं। चलिए समय लीजिए 30 सेकंड का, फिर आगे बढ़ेंगे। मेरे बच्चों कहानी यहां पे भी वही है। बहुत ही आसान सवाल है, जरा ध्यान से देखिए, घबराने की बात नहीं। अब इस सवाल को पढ़िए 33वें को। पहले आप पढ़िए फिर मैं समझाऊंगा। और घबराने का नहीं, वो घबराता है मगर घबराने का नहीं। पढ़ो जी, फिर मैं कराता हूं। आओ मेरे दोस्तों, देखिए भैया बहुत ही प्यारा सवाल है, प्यार ही प्यार है सवाल में। इस प्यार को समझने का प्रयास करें तो इस प्यार से भी प्यार हो जाएगा। कहता 5 वर्ष बाद 4200 रुपए के दे ऋण। क्षण नहीं ऋण, ये हराम खोर टाइपिस्ट भी कुछ का कुछ लिख देते हैं। 4200 रुपए के दे ऋण। मेरे बच्चों इस बात को समझिए, 4200 रुपए आपने कर्जा नहीं लिया होगा दोस्त। 4200 रुपए आपने कर्जा नहीं लिया होगा। 4200 रुपए तो आप पे कर्जा हो जाएगा 5 साल बाद। दे का मतलब होता है जो देना पड़ेगा एक सर्टेन टाइम के बाद। हाँ है ना? यही तो कह रहा है कि व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज ए ड्यू डेप्ट। ड्यू माने जो आपके आज नहीं है लेकिन आपको एक वक्त के बाद ड्यू हो जाएगा। डेप्ट ऑफ ₹4200 आफ्टर 5 ईयर 10% रेट सिंपल इंटरेस्ट, यानी 10% साधारण ब्याज की दर से 5 साल बाद आपके ऊपर ड्यू हो जाएगा। अगर मैं इस सवाल में ये पूछूं कि यार इस 4200 रुपए जो ये ड्यू डेप्ट है इसकी आज प्रेजेंट वर्थ क्या है, तो आप ये कहोगे कि देखो सर, मान लो आज आपने P रुपए का कर्जा लिया होगा, तो इस P रुपए पे
10% की रेट से 5 साल का आपने ब्याज इसमें पहले ही जोड़ दिया होगा, तभी तो ये 4200 बना होगा बाबू। भाई 5 साल बाद कितना कर्जा देना होगा, ऐसे ही तो निकलेगा साधारण ब्याज है कि भाई जो मूलधन है वो ले लो, प्लस उसके ऊपर जो 10% से 5 साल का ब्याज ले लो और सोल्व कर दो। तो 100 एकम 100, 10 5 50, ये जोड़ोगे तो 150/100 पी आ जाएगा 42। 3/2, 3 से काटेंगे 14 आएगा, 14 दूनी 28, तो पी आ जाएगा 2800। यानी एक्चुअल में जो 2800 रुपए आपके ऊपर ड्यू डेब्ट है, उसकी प्रेजेंट वर्थ जो है, प्रेजेंट वर्थ यानी वर्तमान मूल्य जो है उसका, वो मेरे बच्चों 2800 रुपए। प्रेजेंट वर्थ जो उसका वर्तमान मूल्य है मेरे प्यारे बच्चों, वो कितना है 2800 रुपए। बी वेरी मच क्लियर, डू नॉट गेट अफ्रेड ऑफ इट, दीज थिंग्स आर क्वाइट इजी। 2800 रुपए मेरे प्यारे बच्चों, इसके ऊपर आज इसने जो कर्जा लिया होगा ना वो 2800 रुपए लिया होगा, लेकिन अगर 5 साल बाद चुकाने जाएगा तो 4200 रुपए देने पड़ेंगे। तो कहता जी प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात करिए। आप जानते हैं जो किस्त होती है वो हमेशा साल के आखिरी में दी जाती है, साल के आखिरी में दी जाती है। अब यार अगर उसे 4200 रुपए ही देने हैं और अगर वो 4200 रुपए किस्तों में चुकाना चाहता है, भाई मान लो आपके ऊपर ड्यू हो गया 4200 रुपए और आप आए बोले जी मेरी किस्तें बना दो, कितनी जी 5, तो आप कहोगे जी देखो 4200 को 5 से भाग दे देता हूं, हर एक किस्त की कीमत आ गई 840, 840, यानी आपको 840 रुपए की किस्त देनी होगी हर एक, हाँ है ना। अगर हर एक किस्त आपको 840 रुपए की देनी होगी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। आप कहेंगे जी मेरे को जब 840 की, यानी मुझे किस्तों में भी 4200 ही उतारना है, अगर किस्तें भी दे दे के भी 4200 ही उतारना है तो वो तो मैं 5 साल बाद देने जाऊंगा। उससे बढ़िया है कि मैं अभी हर साल किस्त ना देके साल के आखिरी में दूंगा, 5वें साल के आखिरी में 4200 दूंगा, कर्जा खत्म। अगर मैं हर साल के आखिरी में एक सर्टेन अमाउंट जमा करा रहा हूं, हर साल के आखिरी में एक सर्टेन अमाउंट जमा करा रहा हूं, तो भाई मेरा ब्याज कम भी तो होता चला जाना चाहिए, हाँ है ना। कैसे, देखिए हम मान लेते हैं जी हर साल के आखिरी में वो 100 यूनिट किस्त दे रहा है, बड़े ध्यान से समझना, हर साल के आखिरी में 100 यूनिट किस्त दे रहा है, पक्का। ये पहले साल की शुरुआत है जिस दिन उसने कर्जा लिया, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर का एंड आ गया जी, ये सेकंड ईयर का एंड आ गया जी, ये थर्ड ईयर का एंड, ये सारे एंड लिख रहा हूं क्योंकि शुरुआत तो यहां से थी। ये फोर्थ ईयर का एंड आ गया जी, और ये मेरे बच्चों फिफ्थ ईयर का एंड आ गया। क्लियर भैया। अब जरा बात को समझिए, कहानी ये है कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, बात को समझना। कहता है जी 4200 रुपए के देय ऋण को 10% साधारण ब्याज की दर से चुकाने हेतु प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात करें। मान लेते हैं यार हम हर साल 100 यूनिट किस्त दे रहे हैं, हर साल के आखिरी में 100 यूनिट किस्त दे रहे हैं। तो बच्चे जो मैंने पहले साल आपको 100 यूनिट किस्त दे दी, भाई एक तो तरीका है कि मैं पूरे प्रेजेंट वर्थ पे ही पूरे 5 साल का ब्याज लूं और फिर 4200 रुपए चुकाऊं, उसका तो कोई तुकबंदी ही नहीं है, हाँ है ना। अरे हाँ है ना, मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो जरा ध्यान दो मेरी बात कि मान लो अगर मैं ये पैसा बैंक में जमा करा देता और पहले साल के आखिरी में बैंक में 100 यूनिट जमा कराता, तो बैंक मुझे कितने साल का ब्याज देता, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 4 साल का ब्याज देता। 10% की रेट से 4 साल का ब्याज हो जाता 40। दूसरे साल के एंड में 100 यूनिट बैंक में जमा करा के आता तो 1, 2, 3 साल का ब्याज मिलता है यानी 30। तीसरे साल के एंड में 100 यूनिट जमा कराता तो बैंक मुझे 1 और 2 साल का ब्याज देता है यानी 20। और चौथे साल के एंड में 100 यूनिट जमा कराता तो 1 साल का बैंक ब्याज देता है यानी 10। और अगर 5वें साल के एंड में 100 रुपए जमा कराता तो 0 रुपए ब्याज मिलते मुझे, क्योंकि 5वें साल के एंड में मैं पैसा लेने चला जाऊं। तो अगर मैं हर साल बैंक में 100 यूनिट जमा कराता रहूं तो 5वें साल के आखिरी में मुझे बैंक कितना ब्याज देगा, 40, 30, 70, 20, 90 और 10, 100 तो दे देगा ब्याज। और 100, 200, 300, 400, 500 मेरी हो गई जमा पूंजी जो मैंने बैंक में जमा कराई। तो 500 मैंने जमा कराए, 100 रुपए हो गया मेरा ब्याज, यानी 5वें साल के आखिरी में बैंक से मुझे 600 यूनिट मिल जाएगा। कितने यूनिट मिल जाएगा भाई, 600 यूनिट, जबकि बैंक से मिलेगा कितना, 4200 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू 7। कंफ्यूजन है मैं जानता हूं, समझना। तो 100 यूनिट 100 गुना 7, इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चों कि अगर मैं हर एक किस्त 700 रुपए की देता रहा, 700 रुपए की अगर हर एक किस्त देता रहा,
तो 5वें साल के आखिरी में मेरा 4200 का कर्जा खत्म हो जाएगा। आप ये मत सोचना कि यार कर्जा 4200 का और 5 किस्तें 700 700 की दी तो ये तो 3500 ही रुपए दिया, ऐसा मत सोचना। क्योंकि एक्चुअल में अगर आप देखोगे ना तो मेरे पे जो कर्जा था वो था सिर्फ 2800 का, कर्जा था सिर्फ 2800 का। हाँ है ना, 4200 तो इसलिए बन गया क्योंकि मुझे 2800 रुपए पे 5 साल तक ब्याज देना पड़ा। हाँ है ना, तो अगर मैं 2800 रुपए को सीधा 5 साल बाद दूं तो भैया मुझे 4200 रुपए देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पे पहले साल पे भी इस पे ब्याज, दूसरे पे भी 2800 पे, तीसरे साल भी 2800, चौथे साल भी 2800 और 5वें साल भी 2800 पे ब्याज लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं हर साल के आखिरी में पैसा देता जाऊंगा तो पहले साल तो 2800 पे लगेगा ब्याज, लेकिन दूसरे साल कम पे ब्याज लगेगा। फिर एक किस्त और दे दूंगा तो और कम पे ब्याज लगेगा, और कम पे ब्याज लगेगा, और कम पे लगेगा, और कम पे लगेगा। तो उस हिसाब से फिर मुझे 4200 नहीं देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरा हर साल प्रिंसिपल घटता चला जाएगा, फिर मुझे देना पड़ेगा मात्र 3500। और ये जो हम पैसा चुकाते हैं ये हमेशा ड्यू डेप्ट से छोटा होता है और ओरिजिनल कर्जे से बड़ा होता है। क्लियर है? तो यही सवाल था, पूछा था कि बताओ भाई हर साल कितना पैसा दे, तो 700 रुपए दे देगा तो 4200 रुपए का उसका कर्जा खत्म हो जाएगा। आप ये सोचो, अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा भाई, कि मान लेते हैं कि उसने ये पैसा बैंक में जमा कराया और वो बैंक में हर साल के आखिरी में इतना पैसा जमा कराना चाहता है कि 5वें साल के आखिरी में उसे 4200 रुपए मिल जाए। वो 4200 रुपए लेके बैंक में जमा करा दे और अपना 4200 रुपए बैंक से ले और कर्जदार को दे, अपना कर्जा खत्म कर ले। ऐसे सोच लो। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है, वो भी समझाऊंगा, बट हैव सम पेशेंस, डोंट बी गेट वरीड। अंग्रेजी में दिक्कत नहीं मिलेगी। करिए दोस्तों। लगाइए जी समय, कम से कम 1 मिनट।
सवाल पढ़िए। सुनिए समझिए भाई दोस्तों बात को। अब सेट मामला देखिए, कहते हैं जी 12,800 रुपए को पेबल आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद देना है। यदि वो 3 किस्तों में चुकाना चाहता है, 12,800 रुपए को कितनी किस्तों में देना चाहता है जी? 3 किस्तों में चुकाना चाहता है, और पहली किस्त दूसरी किस्त का आधा और तीसरी किस्त का 1/3। ठीक है जी, 3 किस्तों में दे रहा है, तो ये पहले साल की शुरुआत हो गई जी, स्टार्टिंग हो गई। ये फर्स्ट ईयर का एंड हो गया, क्योंकि किस्त हमेशा फर्स्ट ईयर के एंड में दी जाती है। ये सेकंड ईयर का एंड हो गया जी। और ये मेरे बच्चों थर्ड ईयर का एंड हो गया। तो तीसरी किस्त देते ही हमारा कर्जा खत्म हो जाएगा। हम ये सोच लेते हैं कि यार हम किस्त ना देके हम बैंक में पैसे जमा करा रहे हैं। तो मान लेते हैं पहली किस्त हमने बैंक में 100 यूनिट जमा कराई, और कह रहा है पहली किस्त दूसरी किस्त का आधा है। अगर दूसरी का आधा है तो दूसरी 200 यूनिट जमा कराई होगी, और पहली किस्त तीसरी का 1/3 है, तो इसका मतलब ये 300 रही होगी, तभी तो इसका 1/3 100 बना। हाँ है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो पहले साल जो हमने पहले साल के आखिरी में जो 100 यूनिट जमा कराया, उस पर ब्याज कितने साल मिलेगा? 1 साल 2 साल, 1 साल 2 साल। तो 100 यूनिट पे 10% की रेट से 2 साल का ब्याज बना 20। अब जो दूसरे साल के आखिरी में हमने 200 यूनिट जमा कराया, इस पे ब्याज तो हमें केवल एक ही साल मिल पाएगा, है ना? तो 200 का 10% कितना बना जी? 20। और तीसरे साल के आखिरी में जो 300 यूनिट दिया, इसके ऊपर तो कोई ब्याज ही नहीं मिलेगा, यानी 0। हाँ है ना? आप ये समझो कि हमारा इतना ब्याज कम होता चला जा रहा है किस्त के रूप में, या आप ऐसे समझ लीजिए कि हम ये पैसा बैंक में जमा कर रहे हैं, आखिरी में हमें इतना पैसा मिल जाए और हम उस कर्जदार का पैसा दे, कहानी खत्म। तो बेटा 20 20 40 40 रुपए हमने ले लिया ब्याज, और 300 200 500 और एक 600 रुपए हमें मिल गए हमारे प्रिंसिपल। तो 600 जो हमने जमा कराए वो, और 40 हमारा ये ब्याज। तो कुल मिला के तीसरे साल के आखिरी में अगर हम बैंक में जमा कराते तो हमें कितने मिलते भाई? 640 यूनिट। कितने मिलते मेरे दोस्तों? 640 यूनिट पैसा मिलता, हाँ है ना? जबकि सवाल में कह रहा जी हमें मिला 12,800। तो एक यूनिट की वैल्यू अगर निकालें तो 12,800 बटे 640। आप देखिए 64 दूनी 128, जीरो से जीरो, तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 20 रुपए। तो पूछा है जी, तो तीसरी किस्त बताइए। तो तीसरी किस्त है मेरे बच्चे 300 यूनिट, तो एक यूनिट की वैल्यू 20, तो 300 यूनिट की वैल्यू 6,000। यानी तीसरी किस्त हमने 6,000 रुपए दी होगी, तब जाके हमारा कर्जा खत्म हुआ। तो जाके हमारा कर्जा खत्म हुआ। मानते हैं बात को? कोई दिक्कत नहीं, आराम से प्यार नाल समझिए। करो जी दोस्तों, टेक योर टाइम, डू इट।
देखिए भाई, वैसा ही सवाल है। कह रहा जी कितनी किस्तों में देना, 3 साल में देना है। तो ये तो आपकी स्टार्टिंग हो गई जी। आज आपने यहां से मान लीजिए लोन लिया, या यहां से साल शुरू हुआ, पहले साल की शुरुआत में, दूसरे ना पहले साल का एंड, ये दूसरे साल का एंड, और ये मान लो बेचे तीसरे साल का एंड। हाँ है ना। अब कहानी मित्र ये है कि कह रहा जी पहले साल के 3 साल के बाद देने, यदि 3 किस्तों में चुकाना, पहली किस्त दूसरी किस्त का 1/3 है, पहली किस्त दूसरी किस्त का 1/3 है। यानी अगर आप इसे 100 यूनिट लेंगे तो ये लेनी पड़ेगी आपको 300 यूनिट, और पहली किस्त तीसरी किस्त का 1/4 है, इसका 1/4 है, तो ये 400 लेनी पड़ेगी, तभी आपकी 100 यूनिट बनेगी। मानते कि नहीं मानते? अब बेटा ये बताओ, ये 100 है, ये 300 है, ये 400 यूनिट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है जी 10%। तो पहले इस वाले पैसे पे बैंक कितने साल ब्याज देगा? अगर बैंक में जमा कराते तो 1 और 2 साल, तो 10% की रेट से 100 पे 2 साल का 20 यूनिट। यहां ब्याज कितना मिलेगा? 10%। कितने साल? 1 साल, क्योंकि दूसरे साल के आखिरी में जो पैसा मिलेगा उस पर केवल तीसरे ही साल ब्याज मिलेगा। तो 300 का 10% 30 रुपए, और जो तीसरे साल के आखिरी में जमा कराया उस पर तो 0 ब्याज मिला। तो कुल मिला के ब्याज कितना मिला? 30 20 50, और जमा कितने के? 100 300 400 400 800, 800 जमा किए, 50 आपको ब्याज मिल गया। तो मेरे दोस्तों कुल मिला के 850 यूनिट, 850 यूनिट पैसा आपको इनसे मिला है। 850 यूनिट पैसा आपको बैंक से मिल जाएगा। इतना रुपए देंगे, आप कर्जा खत्म करेंगे। कर्जा है कितना? 2449, नहीं 2490 रुपए। अब देखिए जी किससे कटता है। 0 से 0 कटा, 17 5 85, 17 एकम 17, नहीं कटा। ठीक है भाई, तो भैया इसको क्या करें? तो पूछा है तीन, तो यदि ब्याज दर प्रतिशत, तो पूछा क्या? फाइंड ईच इंस्टॉलमेंट इफ ईच इंटरेस्ट इज 10%। तो भैया एक यूनिट की वैल्यू जो आएगी ना मेरे दोस्तों, वो आएगी यहाँ 249/85। ये किसी से कट तो नहीं रहा ना भाई? 17 5 85 होता है ना, और किसी से तो ये कटेगा नहीं। अब 17 से ऊपर वाला कट नहीं रहा, 17 एकम 17, 7 7 14, 7 79 नहीं कटेगा। तो इसका मतलब ये किसी से नहीं कटेगा, ये ऐसे ही आ जाएगा 249/85। अब जो वैल्यू पूछे, अगर कहे कि भाई पहली इंस्टॉलमेंट बताओ तो 100 यूनिट थी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 249/85, ये मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यानी जो भी वैल्यू पूछे यूनिट के हिसाब से गुना करके आंसर निकाल लो। किसी भैया को कोई दिक्कत है यहां तक? पक्का? देखिए बेटा कट तो नहीं रहा ना 249, बताओ भाई। अगर नहीं कट रहा तो यही आंसर हो गया। ठीक है भैया, पॉइंटों में आएगा सही। आइए जी आगे करो जी इस सवाल को, बहुत ही बढ़िया सवाल है। अगर इस सवाल की लैंग्वेज को आप पढ़ो मेरे बच्चों, तो आप पाओगे कह रहे जी 480 रुपए का लोन लिया है, दे ऋण नहीं है, मतलब 4 साल के बाद 480 रुपए ड्यू नहीं है, ये नहीं कह रहा। कह रहा 480 का तो लोन लिया है। कितने परसेंट की रेट से? 680 के। तो अगर मेरे बच्चों में 480 पे 6% की रेट से पूरे 4 साल का ब्याज जोड़ दूं तो कितना हो गया भाई? यही तो है, 480 रुपए पे 6% की रेट से 4 साल का अगर ब्याज जोड़ दूं
तो कितना बनेगा, 0 से 0 काटा, है ना। अब 6 चौक 24, और यार इसे कटिंग कर लो, 24 दूनी 48, 24 24 576, 576 गुना 2 हो जाएगा, 2 6 12, 2 7 14 और 1 15, 2 5 10 और 1 11, 1152/10, यानी 115 रुपए 20 पैसे आ जाएगा इस पे ब्याज, 115 रुपए 20 पैसे हो जाएगा ब्याज। यानी अगर मैं 480 रुपए को सीधा 6 साल के लिए इन्वेस्ट कर दूं, 480 रुपए को ना 4 साल के लिए इन्वेस्ट कर दूं 6% पे, तो मुझे 480 रुपए पे मेरे बच्चों 115 रुपए 20 पैसे ब्याज मिल जाएगा। तो 0 2 5 8 और 1 9, 4 और 1 5। तो मैं अपने ग्राहक को या जिसको मैं लोन दे रहा हूं उसको ये समझाऊंगा कि बेटा तू 4 साल बाद आइयो और 595 रुपए 20 पैसे देके अपना कर्जा खत्म करा लो। कोई दिक्कत है यहां तक? किसी भी भैया को कोई दिक्कत हो यहां तक जो ना समझ पा रहा हो बात? भाई 480 रुपए आज लोन लिया है और 4 साल बाद अगर पूछूं ड्यू कर्जा कितना हो जाएगा, तो 595 रुपए 20 पैसे। हाँ है ना? पक्का समझो, कोई नहीं, टाइम लो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ड्यू डेप्ट कितना हो गया, अब आप बताओगे जी ड्यू डेप्ट जो हो गया सर वो हो गया 595 रुपए 20 पैसे, 595 रुपए 20 पैसे। क्लियर है? अगर ड्यू डेप्ट सवाल ने पूछा होता, हाँ है ना। लेकिन आपसे वो ऐसा नहीं कह रहा, आपसे क्या कह रहा है उस पर बात करते हैं। कह रहा है जी मैं इसे किस्तों में देना चाहता हूं, किस्त हमेशा साल के आखिरी में दी जाती है। तो मान लीजिए यहां पे आपने आज लोन लिया है, यहां पे आज आपने लोन लिया है, अब ये फर्स्ट ईयर का एंड हो गया, यहां पे पहली किस्त दी होगी, यहां ये सेकंड ईयर का एंड हो गया, यहां आपने दूसरे साल की किस्त दी होगी, ये आपका थर्ड ईयर एंड हो गया, यहां आपने तीसरे साल हुआ होगा, और यहां आपका चौथा साल आ गया होगा, फोर्थ ईयर एंड। तो यहां आके आपने किस्त दे दी होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप बड़े ध्यान से सोच समझ के मेरी बात का उत्तर दीजिए कि यहां पे अगर आपने इनिशियल किया, स्टार्ट किया है, तो आपने यहां से कर्जा दिया। अब कह रहा जी पहले 3 साल जो किस्त दी है वो मूलधन का 1/4 है ना। तो मूलधन कितना था भैया, 480। तो 480 का 1/4 अगर आप लोगे तो 120 रुपए बनी। ये एक्चुअल वैल्यू है, यानी पहले साल के आखिरी में जो किस्त दी है वो 120 यूनिट नहीं दोस्तों, ध्यान रखना, 120 रुपए। दूसरे साल भी 120 रुपए और तीसरे साल भी 120 रुपए। तो कह रहा है कि भैया चौथे साल कितनी किस्त दे, चौथे साल कितनी किस्त दे कि अपना कर्जा खत्म कर दे। तो भैया ये बताओ 120 रुपए पे जो ब्याज मिलेगा वो कितने साल मिलेगा, 1 2 3 साल मिलेगा। तो भैया 6% की रेट से 3 साल का ब्याज निकालोगे, तो 120 का 6% की रेट से 3 साल का ब्याज निकालोगे तो बनेगा 6 18, 18 गुना 12/100 करोगे, बताओ जी कितना बना, 12 6 72, 3 दूनी 6, 3 7 21, तो 21 रुपए 60 पैसे ब्याज बनेगा जी, 21 रुपए 60 पैसे। मानते कि नहीं मानते? किसी भैया को दिक्कत है? ₹21.60। अब आते हैं जी आगे। अब दूसरे साल के आखिरी में जो किस्त दी, सॉरी, इस पे जो ब्याज मिलेगा, जो कि दूसरे साल के आखिरी में दी, तो यहां और यहां 2 ही साल का ब्याज मिलेगा। तो 120 रुपए पे 6% की रेट से 2 साल का ब्याज इतना बना भैया। सोल्व करोगे तो 6 दूनी 12, 12 12 144, यानी 14 रुपए 40 पैसे ब्याज बोला। हाँ यार, समझने की बात है। किसी भैया को दिक्कत है? नहीं। और मेरे बच्चों जो तीसरे साल के आखिरी में 120 रुपए आपने दिए हैं, इस पे कितने साल ब्याज मिलेगा? आप कहेंगे सिर्फ 1 ही साल ब्याज मिलेगा। कितना? 6%, तो यानी 7 रुपए 20 पैसे ब्याज मिला। अब चौथे साल वो कितना दे कि उसका कर्जा खत्म हो जाए? तो हमको ये पता है कि चौथे साल एक तो प्रिंसिपल देना ही होगा, क्योंकि भाई प्रिंसिपल 120 120 120 360 बना, यानी चौथे साल 120 रुपए और दे देगा तो उसका कर्जा खत्म होगा। हाँ है ना। और ब्याज कितना और देना है? 21 और 14 और 7 जोड़ लो भैया, कितना बना? यही तो पूछ रहा है, या इसको मारो गोली। अभी इतनी बात को समझो एक बार और देखो कहां गड़बड़ हो रही है, आप कहां बात नहीं समझ पा रहे।
बात आई भाई यहां तक सुन। अब मान लेते हैं कि चौथे साल के आखिरी में उसने x रुपए की किस्त दे दी होगी, तो इस पे ब्याज कितना मिला होगा जी? चौथे साल के एंड में ही दिया तो 0 रुपए ब्याज मिला होगा। अब एक बात बताओ दोस्तों, क्या समझदारी से, कि अगर यही पैसा बैंक में जमा करते तो बैंक से कितना मिलता भाई? 120 120 120 360 जमा x तो मिलता प्रिंसिपल जो आपने दिया है, ये तो आपको मूलधन ही मिलता। और ब्याज कितना मिलता? 21 रुपए 60 पैसे और 14 रुपए 40, तो 21 और 14 हो गए 35, 35 और 36 रुपए हो गए। ठीक है जी, 36 और 7 हो गए 43 रुपए 20 पैसे आपको मिलता ब्याज, 43 रुपए 20 पैसे मिलता ब्याज। और इस सब से आप कितने का कर्जा उतार देते? 595 रुपए 20 पैसे का कर्जा उतार देते। 595 रुपए 20 पैसे का आप कर्जा उतार देते। जब आप सोल्व करने जाएंगे तो एक्स यहीं रखेंगे, ये दोनों को जोड़ करके उधर घटा देंगे तो आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। आपको ये पता चल जाएगा कि तीसरी किस्त कितनी दे के उसका कर्जा खत्म हो जाए। करा भाई सोल्व? तो उत्तर आएगा जी, अरे ये कौन सा पेन ले लिया मैंने, तो उत्तर आएगा 192 रुपए। यानी चौथे साल के आखिरी में जब वो 192 रुपए दे देगा ना, तो उसका पूरा कर्जा खत्म हो जाएगा, तो उसका पूरा कर्जा खत्म हो जाना है। ऐसा कुछ है ही नहीं सवाल में। क्लियर है भाई यहां तक की बात? बहुत बढ़िया। देखिए यार, जो बच्चे कह रहे हैं कि सर थोड़ा लेंदी हो जा रहा है, आसान कराने को तो मैं ऐसे कह दूं, देखो यहां 120 रुपए पे कितने साल का ब्याज लगा? 3 साल का। यहां 3 साल का लगना है, यहां 120 रुपए पे 2 साल का लगना है, और यहां वाले 120 पे 1 साल का। तो 3 2 5 और 6 साल का ब्याज जोड़ दो सीधा, 6% की रेट से 6 साल का ब्याज कितना होगा? तो जब आप इसे निकालने जाओगे ना तो 43 रुपए 20 पैसे ही आ जाएगा सीधा, आसान बन जाएगा। लेकिन अभी आप कॉन्सेप्ट सीख लो, जब इंस्टॉलमेंट इक्वल होती हैं तभी तो सोट बनता है। तो उसका मैं फार्मूला भी आपको लिखवा दे रहा हूं, आप घबराओ नहीं। बात आई समझ में? आइए जरा, जैसे इसी वाले सवाल पे आते हैं। करो यार। देखिए भैया, इस सवाल को अगर हम डिटेल में पढ़ाएं आपको, अगर इस सवाल को मैं डिटेल में पढ़ाऊं तो ऐसे कहूंगा, कैसे कहूंगा? ऐसे कहूंगा कि भाई 944 रुपए का ड्यू डेप्ट है, कितने साल बाद? 4 साल बाद। तो यहां आपने कर्जा लिया होगा स्टार्टिंग, पहले साल के आखिरी में आपने किस्त दे दी होगी, फिर दूसरे साल के आखिरी में आपने किस्त दे दी होगी, तीसरे साल के आखिरी में आपने किस्त दे दी होगी, और चौथे साल के आखिरी में आपने किस्त दे दी होगी। मान लेते हैं दोस्त, पहले साल के आखिरी में आपने 100 यूनिट कर्जा दे दिया, दूसरे साल के आखिरी में भी आपने 100 यूनिट दे दिया, तीसरे साल के आखिरी में भी 100 यूनिट दिया होगा, और चौथे साल के आखिरी में भी 100 यूनिट कर्जा देके आपने कर्जा खत्म कर दिया। ये बताओ पहले 100 यूनिट पे कितने साल ब्याज मिलेगा? 1 2 3 साल। तो भैया रेट है कितनी? 12%। तो 100 पे 12% 12, तो 3 साल का ब्याज बना 36। यहां जो 100 यूनिट जमा किया, इस पे कितने साल का ब्याज बचेगा? 1 और 2, तो 12 दूनी 24, क्योंकि रेट 12% है। यहां जो 100 जमा किया उस पे तो 1 ही साल का बनना है, तो 12, और जो चौथे साल के आखिरी में 100 जमा किया उस पे तो 0 रुपए। अगर इन सबको जोड़ें तो 36 और 24 12, 36 36 72, तो 72 तो हो गया आपका ब्याज, और आपने जमा कितने करा दिए? 100 200 300 400, 400 आपने जमा कराया और 72 आपका ब्याज हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, कुल मिला के चौथे साल के आखिरी में आपको 472 यूनिट क्या होंगे? 472 यूनिट क्या होंगे भैया? आपको वापसी मिलेंगे। चौथे साल के आखिरी में आपको 472 यूनिट वापसी मिल जाएंगे। यानी आप अगर बैंक में जमा कराएं तो चौथे साल के आखिरी में आपको 472 रुपए मिलेंगे, जबकि हमें चाहिए कितने? 944, क्योंकि कर्जा तो इतने का खत्म करना है 4 साल बाद। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 2। अब उठा के से 2 से गुना कर दो, तो इसका मतलब हर एक किस्त का मूल्य जो होगा वो होगा 200 रुपए। हर एक किस्त का जो मूल्य होगा मेरे बच्चों वो होगा 200 रुपए।
अब मैं इसका शॉर्ट भी डिस्कस करता हूं, पहले आप पढ़ लो फिर बताता हूं। देखिए यार, इसी सवाल का मैं आपको शॉर्ट समझा दे रहा हूं भैया। कि ऐसा सवाल आए तो आप कैसे करें। देखिए यार दोस्तों, ऐसे में पूछेगा एनुअल पेमेंट, तो मेरे बच्चों एनुअल पेमेंट भी वही चीज है। बहुत बार पेमेंट की जगह इंस्टॉलमेंट वर्ड आएगा, ये भी वही चीज है। बहुत बार यहां रिसिप्ट लिखा मिलेगा, वो भी वही चीज है। बहुत बार आपका यहां इनकम लिखा मिलेगा, वो भी वही चीज है मेरे बच्चों। हाँ है ना। इक्वल जो वैल्यू आती है वो रहती है ड्यू डेप्ट, जो डेप्ट आप पे ड्यू है, बटे 100 इंटू टाइम प्लस रेट इंटू टाइम इंटू T-1/2 इंटू 100। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका फार्मूला होता है एनुअल पेमेंट का, इंस्टॉलमेंट का, रिसिप्ट का, इनकम का। क्लियर है जी। अब जरा ध्यान दें, जैसे अपने वाले सवाल में ड्यू डेप्ट कितना था, 944 रुपए। टाइम कितना था जी, 4, तो 100 को 4 से गुना किया, 400। यहां रेट कितनी थी जी, 12, या यहीं लिख लेते, 400 जमा रेट कितनी थी जी, 12। टाइम कितना था जी, 4, R इंटू टी, 4 में से 1 गया 3 बटे 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 12 6 72 गुना 100। तो आप देखेंगे कि 944 ये 472 और गुना में 100, तो आंसर आ गया जी 200 रुपये। यानी हर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चों, 200 रुपये। किसी भैया को क्लियर है यहां तक की बात, मतलब कोई डाउट है? नहीं, जबरदस्त। अब आ जाइए सवाल, करो जी सवाल को। कह रहा व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट, तो एनुअल इंस्टॉलमेंट चाहिए, तो ड्यू डेप्ट कितना है जी, 2210 रुपए। 100 इंटू टाइम, टाइम कितना है भैया, 4 साल। रेट कितनी है जी, 7%। टाइम कितना है, 4, 4 में 1 गया 3 बटे 2 और गुना में 100, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 7 42, 442। तो ये उत्तर आया 2210 बटे 442 गुना 100। इससे काटेंगे 5 आएगा और 5 को 100 से गुना करेंगे 500। यार ये हर एक इंस्टॉलमेंट की जो वैल्यू होगी मेरे बच्चों कितनी हो जाएगी, 500 रुपए। बात समझ रहे हैं? यहां जी इस बार सवाल चेंज है, कह रहा है जी 700 रुपए इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है, 700 रुपए का वार्षिक भुगतान। द एनुअल पेमेंट ऑफ ₹700, तो एनुअल पेमेंट दे रखी है 700। ड्यू डेप्ट मित्र आपको चाहिए, मान लेते हैं डी है। 100 इंटू टाइम दे रखा है भैया 5 साल। रेट है जी 10%। टाइम है 5 साल, 5 में 1 गया 4 बटे 2 इंटू में 100, तो 700। 2 से काटा 5, 5 5 25, 25 चौक 100, 500 100 600, 6 7 42। तो ड्यू डेप्ट जो बना यह आया 4200 रुपये। हाँ है ना, ड्यू डेप्ट आया 4200 रुपये। क्लियर है दोस्तों? तो आप उल्टा सीधा कैसे भी निकाल सकते हैं। जैसे यहां करना है, कह रहा है व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट है।
एनुअल इंस्टॉलमेंट आपको चाहिए, ड्यू डेप्ट है जी 10,750 रुपए, टाइम कितना भैया 4 साल तो 400, रेट कितनी भैया 5%, टाइम है 4 गुना 4 में गया 3/2 गुना 100। सोल्व कर देना मेरे बच्चों, आपकी सीधी एनुअल इंस्टॉलमेंट निकल के आ जाएगी। हाँ या ना? आइए जी, कहता एनुअल पेमेंट बताइए। एनुअल पेमेंट बतानी है, ड्यू डेप्ट है जी 808, टाइम है भैया कितना 2 डेज नहीं 2 ईयर्स, तो 100 इंटू 2, रेट है जी 2%, टाइम है 2 साल, 2 में गया 1/2 गुना 100। ये मेरे बच्चों आपका क्या आ जाना है, डायरेक्ट आंसर। क्लियर है? छोटी छोटी कैलकुलेशन करनी। पढ़ो जी इस सवाल को। सवाल बदला हुआ है, कहता है ए ने 10% साधारण ब्याज की दर से 1840 रुपए 4 वर्ष के लिए लिया हो। तो सबसे पहले आप यहां से क्या करो, ड्यू डेप्ट निकाल लो। भाई 1840 रुपए तो आपने उधार लिया है ना? अब इस पे 1840 रुपए पे रेट दे रखी कितनी 10% और टाइम दे रखा है 4 साल, इतना बन जाएगा आपका ब्याज। मानते हो कि नहीं मानते बच्चों? तो देखो 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 4 चौक 16, 4 8 32 और 1 33, 4 एकम 4 और 3 7, है ना? जोड़ोगे तो 6, 4 3 7, 8 7 15, 1 और 1 2, तो यानी ड्यू डेप्ट हो गया मेरे बच्चों 2576। अब आपके पास फार्मूला है, एनुअल इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है, तो ड्यू डेप्ट है भैया 2576, 100, टाइम कितना है जी 4 साल, रेट कितनी है भैया 10%, टाइम है 4 में से गया 3/2 गुना 100। कैलकुलेट कर दो मेरे बच्चों, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। हाँ है ना? कोई इशू ही नहीं है। यानी ड्यू डेप्ट ना दे रखा हो, प्रेजेंट ही वर्थ दे रखी हो, जैसे यहाँ ये प्रेजेंट वर्थ दे रखी है, तो ड्यू डेप्ट निकाल दो, कौन सी बड़ी चीज है। करो जी। कहता है 1720 रुपए ड्यू डेप्ट है, निकालना है एनुअल इंस्टॉलमेंट। अब भैया टाइम दिए हैं कितना 4 साल, तो 100 गुना 4, रेट है 5%, 4 गुना 3/2, R इंटू टी, टी -1/2, और इंटू कर लो मेरे बच्चों 100, दैट इज योर आंसर। किसी भैया को दिक्कत है जी यहां तक? अब जरा आगे बढ़ते हैं। ये है मेरे बच्चों ट्रू डिस्काउंट के क्वेश्चन। ठीक है, ट्रू डिस्काउंट आ गया यहां से। देखिए यार, सवाल में कह रहा है फाइंड द प्रेजेंट वर्थ। प्रेजेंट वर्थ आपको निकालना है। एक बेसिक फंडा समझना। देखिए यार, आपने आज मान लीजिए 100 रुपए उधार लिए और 1 साल के लिए उधार लिए। 1 साल के लिए आपने 100 रुपए मुझसे मान लीजिए उधार लिए हैं और रेट है 10%। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई 1 साल बाद मुझे कितना पैसा देना होगा, तो आप कहेंगे सर 110 रुपए देना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 110 रुपए जो 1 साल बाद देना है मुझे, आज इसकी प्रेजेंट में कीमत कितनी है, तो आप कहेंगे जी 100 रुपए। यानी जो एक टाइम के बाद देना है, एक्चुअल में उसकी जो आज वैल्यू है उसे हम प्रेजेंट वर्थ कहते हैं, वर्तमान मूल्य कहते हैं, प्रेजेंट वर्थ कहते हैं। क्लियर है? और इसको हम कह देते हैं सम, यानी जो पैसा अब हमें देना होगा वो, या ड्यू डेप्ट, दोनों एक ही शब्द है, ड्यू डेप्ट कह देते हैं। क्लियर है? सम भी कह देते हैं और ड्यू डेप्ट भी कह देते हैं। अब मान लो मैंने इस पैसे को आगे भी ब्याज पे इन्वेस्ट कर दिया होता, मान लो इस पैसे को भी मैंने आगे भी ब्याज पे इन्वेस्ट कर दिया होता,
तो 10% की रेट से 11 यूनिट ब्याज मिलता या 11 रुपए ब्याज मिलता, तो मुझे देना होता 121 रुपए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 121 रुपए अमाउंट हो जाएगा, ठीक है, ये सम हो जाएगा। और यहां जो ये 10 रुपए है ये मेरा ट्रू डिस्काउंट कहलाएगा। वैसे इसे हम मित्ती कट्टा भी बोलते हैं, मित्ती बट्टा या मित्ती काटा, दोनों शब्दों से बोला जाता है। वैसे सच्चा बट्टा भी बोल देते हैं इसे बहुत सारी जगह। इसको हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। साधारण ब्याज, इसे हम मेरे बच्चों साधारण ब्याज बोलते हैं। अब आप जरा ध्यान दीजिए, आपको हल्का सा डाउट होगा, कुछ नहीं है, सिर्फ नाम है। यानी प्रेजेंट वर्थ में जो सिंपल इंटरेस्ट जोड़ के, प्रेजेंट वर्थ में जो सिंपल इंटरेस्ट जोड़ के सम बनता है, उसी सिंपल इंटरेस्ट को हम बेसिकली ट्रू डिस्काउंट कहते हैं। उसी सिंपल इंटरेस्ट को हम बेसिकली मेरे बच्चों ट्रू डिस्काउंट कहते हैं। और सम के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है, जो साधारण ब्याज लगता है, उसको हम साधारण ब्याज बोलते हैं। और जुड़ने के बाद जो बनता है उसको अमाउंट बोलते हैं। बस और कुछ मत ध्यान रखिए, सिर्फ इतनी बात ध्यान रखिए, कुछ भी नहीं सोचना, सिर्फ इतना ही सोचना, हाँ है ना। सम का मतलब ड्यू डेप्ट से, ड्यू डेप्ट भी वही है, सम भी वही है। भाई जो पैसा मुझे 1 साल बाद देना है वो कितना है, 110 रुपए। अगर आज इसकी प्रेजेंट वर्थ पूछूं तो कितनी है जी, 100। तो जो पैसा मुझे 1 साल बाद देना है 110 रुपए, या 110 रुपए जो मुझे 1 साल बाद देना है, अगर मैं इसे आज ही दे दूं तो आप कहेंगे जी आज देना होगा तो आपको 100 रुपए देना होगा, यानी कितना कम देना होगा, 10 रुपए। तो वो 10 रुपए मेरे लिए डिस्काउंट हो जाता है, समझिए। यानी 1 साल बाद तो मुझे 110 देने थे, आज ही मैं दे दूं तो आज तो मुझे 100 ही देने होंगे, तो 10 रुपए का मुझे फायदा हो जाएगा, उसको ट्रू डिस्काउंट। कुछ भी नहीं है, सिर्फ भाषा बना रखी है, इसमें मैं भी क्या करूं, है तो सच्चाई में वो भी ब्याज ही, हाँ है ना, कोई अलग चीज तो है नहीं। पर घबराने की बात नहीं है, गहराई से बातों को समझिए, बहुत आसान आसान की कहानी है, बच्चों वाली बातें हैं, ऐसा कुछ टफेस्ट पार्ट है ही नहीं इसमें। तो सवालों पे आते हैं, पढ़िए जरा सवाल। करिए मेरे बच्चों सवाल। आइए, आई एम रियली सॉरी। देखिए यार, फाइंड द प्रेजेंट वर्थ एंड डिस्काउंट रिकरिंग 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000 ड्यू इन 5 ईयर। कह रहा 5 वर्ष में 10,000 रुपए दे रहे हैं, यानी हमें 5 साल बाद 10,000 रुपए देने हैं। तो आज उसकी प्रेजेंट वर्थ क्या है ये हमें निकालनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। तो मेरे बच्चों सिंपली एक बात बताओ, 5% आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है,
तो भैया ये है आपकी प्रेजेंट वर्थ, हाँ है ना। इस प्रेजेंट वर्थ में सीधा 5 साल का ब्याज जोड़ दिया जाए, 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट जोड़ दिया जाए, तो वो मेरा बन जाता है सम या ड्यू डेप्ट, हाँ है ना। और ड्यू डेप्ट सवाल में कह रहा है कि दे रखा है जी कितना 10,000। तो मान लेता हूं यार प्रेजेंट वर्थ है 100 यूनिट, समझ के देखना, प्रेजेंट वर्थ है 100 यूनिट, तो 5% की रेट से 1 साल का ब्याज कितना बन जाएगा जी 5 रुपए, तो 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा जी 25 रुपए, तो 5 साल का 25 यूनिट सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, तो ड्यू डेप्ट कितना हो जाएगा 100 में 25 जोड़ा 125, यानी जो आप कर्जा आज 100 यूनिट का ले रहे हैं अगर 5 साल बाद उतारना होगा तो आपको 125 यूनिट उतारना होगा, है ना। जबकि सवाल में कह रहा है जी 5 साल बाद 125 नहीं 10,000 उतारना है, तो बाबू 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 80, है ना, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 80, तो 25 यूनिट की वैल्यू 25 गुना 80 करोगे तो यह आएगा 2,000, और यहां 80 करोगे तो आएगा 8,000। इसका अर्थ ये हुआ कि आपने अगर 8,000 रुपए का कर्जा लिया है तो 5 साल बाद आपको 10,000 रुपए उतारने होंगे। अगर आज आपने 8,000 का कर्जा लिया है तो 5 साल बाद आपको कितना पैसा उतारना होगा 10,000, तो जो 5 साल बाद आपको 10,000 रुपए उतारना है मित्र, आज उसकी प्रेजेंट में वर्थ कितनी है 8,000, तो अगर वो 10,000 5 साल बाद उतारने, अगर आज ही आप उतारने लग जाएं तो आपको कितने का डिस्काउंट मिल जाएगा 2,000 का, तो ट्रू डिस्काउंट हो गया 2,000। देखिए कुछ भी नया नहीं है, वही साधारण ब्याज का खेल है, बस शब्दों को घुमा रखा है मित्र, शब्दों को घुमा रखा और कुछ है ये नहीं। क्लियर है, पढ़ो एक बार जरा इस बात को, फिर आगे आते हैं। करो दोस्तों, इस वाले सवाल को करिए। आइए जी दोस्तों, ध्यान से सुनिए समझिए। कहता है जी फाइंड द प्रेजेंट वर्थ ऑफ रुपीज दिस, कह रहा है जी फाइंड द प्रेजेंट वर्थ ऑफ द अमाउंट दिस, फाइंड द प्रेजेंट वर्थ ऑफ रुपीज दिस ड्यू 3:1/4 ईयर हेंस एट दैट % पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, ऑल्सो फाइंड ट्रू डिस्काउंट। देखिए यार 9,950 रुपए आपका सम मान लो या ड्यू डेप्ट मान लो, इसको एक ही अर्थ है।
तो कहता है 9,950 रुपए आपका ड्यू डेप्ट है, और प्रेजेंट वर्थ उस धन की हम मान लेते हैं अभी के लिए 100 यूनिट रही होगी। कितनी यूनिट रही होगी? 100 यूनिट। तो इस 100 यूनिट पे भैया किस रेट से? 7 दूनी 14, 15/2% की रेट से। कितने साल जी? 4 3 12 और 13/4 साल का जो ब्याज बन रहा है वो कितना बन रहा है भैया? निकाल देते हैं। तो यह आएगा 15 13 195/8। इसका अर्थ मेरे बच्चों ये हुआ कि आज अगर वो किसी पैसे की कीमत 100 यूनिट है तो 4 साल ना, मतलब 3 सही 1/4 साल बाद, 3 सही 1/4 साल बाद इस पैसे पे 195/8 यूनिट लग जाना है जी ब्याज। हाँ है ना? तो 3 सही 1/4 साल बाद देना कितना होगा? तो 100 तो आपने उधार लिया है और 195/8 आपका कर्जा हो गया ना, ब्याज लग गया। तो जोड़ोगे तो 800 और एक 995/8, तो ड्यू डेप्ट हो जाएगा आपका 995/8 यूनिट। 995/8 यूनिट। किसी भैया को दिक्कत है? 995/8 यूनिट। यानी आज अगर आपने कोई 100 यूनिट का कर्जा लिया है तो इस रेट से इतने साल में आपके ऊपर कर्जा हो जाएगा 995/8 यूनिट का। जबकि सवाल में कह रहा है जी कर्जा हो रखा है कितना? इतना 9,950, तो इतने यूनिट 9,950। तो एक यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगी 80 रुपए। अगर एक यूनिट की वैल्यू 80 तो इसे गुना 80 से करोगे तो यह आ जाएगा 1950 रुपए, और इसे करोगे 80 से तो आएगा 8,000। इसका अर्थ ये बना मेरे बच्चों कि भैया 9,950 रुपए का जो ड्यू डेप्ट है आज उसकी प्रेजेंट वर्थ है कितनी? 8,000। यानी ये 9,950 रुपए जो मुझे 3.25 साल बाद चुकाने थे, अगर मैं आज ही चुका दूं तो आज कितने चुकाने होंगे? 8,000। तो कितने रुपए कम चुकाने होंगे? 1,950 रुपए। तो ये मेरा हो जाएगा ट्रू डिस्काउंट। ये मेरा हो जाएगा दोस्तों ट्रू डिस्काउंट। क्लियर है? ये मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों? ट्रू डिस्काउंट। तो ट्रू डिस्काउंट हो गया 1950 और प्रिंसिपल मतलब प्रेजेंट वर्थ आ गई जी 8,000। किसी भैया को दिक्कत है? नहीं। जो अभी भी नहीं समझ पा रहे फिर से समझो, बहुत आसानी से समझा दो। मैंने कहा 3 चीजें, प्रेजेंट वर्थ, ड्यू सम, मतलब ड्यू डेप्ट लिख लो या ड्यू सम कुछ भी लिख लो, और तीसरी अमाउंट। दोस्तों अलग कुछ नहीं है सारा ब्याज का ही खेल। मेरे भाई इस पे जो इंटरेस्ट लगेगा, इस पैसे पे जो इंटरेस्ट लगेगा उसका नाम ट्रू डिस्काउंट है, और इस पैसे पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो मेरे बच्चों कहलाता है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। यानी मैथ की इस ट्रू डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट में इस पैसे पे लगा ब्याज ट्रू डिस्काउंट कहलाता है और इस पैसे पे लगा ब्याज साधारण ब्याज कहलाता है। जैसे अगर मान लीजिए किसी धन की प्रेजेंट में कीमत है 100 यूनिट, प्रेजेंट में कीमत है मेरे बच्चों 100 यूनिट, हाँ है ना? और मैं कह रहा हूं जी रेट है 10% या 20% ले लेते हैं, रेट है 20%। तो भैया 100 यूनिट पे 20% के हिसाब से ब्याज कितना बना? 1 साल का 20, और टाइम एक ही साल रख लेते हैं तो 20 यूनिट, हाँ है ना? तो 20 यूनिट ब्याज बना तो ड्यू कितना हो जाएगा? 120 रुपए। ड्यू हो जाएगा 120 रुपए। आप ड्यू कह लो या सम कह लो, एक ही बात है, 120 रुपए। अब आप एक बात यहां से गौर करेंगे क्या कि सच मायने में जो प्रेजेंट वर्थ 100 रुपए थी तो 1 साल बाद ड्यू 120 हो जाएगा। अगर वो पैसा आज ही उतार दें तो कितने का डिस्काउंट मिलेगा? 20 का। तो जो डिस्काउंट मिलेगा इसी को मेरे बच्चों हम कहते हैं ट्रू डिस्काउंट। किसी भैया कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अब अगर मैं इस पे दोबारा से ब्याज ले दूं तो 120 क्या है? 100 जमा 20 है। ध्यान देना 120 को मैंने 100 जमा 20 लिखा है, 100 ही था ना, 100 में 20 जोड़ के 120 बना। तो अब अगर मैं इसका 20% ब्याज लूंगा तो 100 का 20% बना 20 और 20 का 20% बना 4। तो अब मैं ब्याज कितना लूंगा? 24। आप देखो 120 का 20% निकालोगे तो 24 ही ब्याज बनेगा। तो ये 24 रुपए मेरा हो जाएगा साधारण ब्याज, हाँ है ना? मेरी बात आ रही समझ में? एक बात और भी गौर करना, क्या कि अभी मैंने जो यहां पॉइंट लिखा था तो ये ट्रू डिस्काउंट है 20 और सिंपल इंटरेस्ट है 24। तो ट्रू डिस्काउंट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस कितना है? सिंपल इंटरेस्ट और ट्रू डिस्काउंट में डिफरेंस कितना है? तो आप कहेंगे जी डिफरेंस आया मात्र 4 रुपए का। तो बेटे 4 रुपए का डिफरेंस किस वजह से जनरेट हुआ? ये 4 रुपए का डिफरेंस कुछ नहीं है, इस 20 रुपए का 20% वैल्यू ही 4 है। इस 20 रुपए का 20% वैल्यू ही 4 रुपए।
किसी भैया को दिक्कत है? नहीं। फिर से मेरी बात समझिए मेरे बच्चों, ये जो 4 रुपए डिफरेंस आ रहा है, 4 रुपए जो फालतू ब्याज बन रहा था, वो किस पे बन रहा था? इस 20 पे ही तो बन रहा था। यानी सिंपल इंटरेस्ट और ट्रू डिस्काउंट का जो डिफरेंस होता है वो कुछ और नहीं होता, बल्कि ट्रू डिस्काउंट पे आर रेट से टी सालों में लगा हुआ ब्याज ही तो होता है। जैसे ट्रू डिस्काउंट 20 था, इस पे आर परसेंट यानी 20% की रेट से 1 साल का जो ब्याज था, वही तो सिंपल इंटरेस्ट और ट्रू डिस्काउंट का डिफरेंस कहलाता है। हाँ है ना? वही तो मेरे बच्चों सिंपल इंटरेस्ट और ट्रू डिस्काउंट का डिफरेंस कहलाता है। किसी भैया को दिक्कत है यहां तक? बोलो जी। किसी भी भाई को यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे खुल के अपनी बात बताए, नहीं तो फिर आगे चलता जाए। पक्का? अगर ये बात आ गई है समझ में आपको, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि भाई सिंपल इंटरेस्ट और ट्रू डिस्काउंट का डिफरेंस क्या होता है। कोई आपसे पूछे सिंपल इंटरेस्ट और ट्रू डिस्काउंट का डिफरेंस क्या होता है, तो आप हमेशा कहेंगे जी ट्रू डिस्काउंट पे आर परसेंट की रेट से टी साल का जो ब्याज बन रहा है वही बेसिकली इनका डिफरेंस कहलाता है, और कुछ भी नहीं। हाँ है ना? सवाल पे आते हैं। जैसे पढ़िए इस सवाल को। कह रहा भाई 2400 रुपये ड्यू डेप्ट है। आप 2400 रुपये को ड्यू डेप्ट कह लो या सम कह लो, जो मर्जी। तो कह रहा जी प्रेजेंट वर्थ निकाल के बताओ सबसे पहले। तो आप जानते हैं कि रेट है 4%, तो जो भी प्रेजेंट वर्थ रही होगी, अगर मान लो P रुपए प्रेजेंट वर्थ रही होगी, या जो भी प्रेजेंट वर्थ रही होगी, उस पर 4% की रेट से 5 साल का ब्याज कितना बना? 20%। मानते कि नहीं मानते भाई? 4% की रेट से 5 साल का ब्याज, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी प्रेजेंट वर्थ अगर 5 रही होगी तो 1 यूनिट बना होगा ब्याज, तो सम या ड्यू डेप्ट जो बना होगा वो मेरा बना होगा 6। भाई 4% की रेट से 5 साल में 20% ब्याज बना, जबकि कह रहा है कि सम 6 यूनिट नहीं 2400 है, तो 1 यूनिट 400 है, यही है ना? 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी प्रिंसिपल 5 है। तो भैया ठीक है, 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 ठीक। तो भैया ये बना 6 चौक 24 400, तो 1 यूनिट 400 और 5 यूनिट 2000, यानी प्रेजेंट वर्थ 2000 रुपए। यानी मैं ये कह सकता हूं कि जो 2400 रुपए का ड्यू डेप्ट है या सम है, उसकी आज प्रेजेंट वर्थ 2000 है, तो डिस्काउंट अगर मैं आपसे पूछूं कितना मिला, तो इसका मतलब है कि 2400 रुपए जो 5 साल बाद आपको देने थे, अगर वो आज ही दे दें, अगर वो आज ही दे दें, तो कितने का फायदा दोगे? तो आप कहोगे जी 400 रुपए का फायदा दूंगा। कितने का फायदा देंगे जी? 400 का। अब कह रहा है जी इस सम के ऊपर हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो 2400 रुपए पे 4% की रेट से 5 साल का ब्याज, 5 चौक 20 24 दूनी 48 480 रुपए, तो 480 रुपए आपका ब्याज हो गया। तो ट्रू डिस्काउंट 400, सिंपल इंटरेस्ट 480, तो डिफरेंस आ गया भैया 80 रुपए। किसी भैया को कोई दिक्कत है जी यहां तक? कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो बताओ।
करो जी। जो यूनियन है अटसल लेन वालों की, बच्चों 8 बजे तक ही रखेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेके जाऊंगा, क्यों परेशान हो रहे हो। समझिए दोस्तों, सवाल में कह रहा है कि ट्रू डिस्काउंट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी ड्यू 2 years हैंस इज ₹500। मेरे बच्चों ये सम हुआ आपका कोई, जिसे हम ड्यू डेप्ट कहते हैं, ये प्रेजेंट वर्थ हुआ जी, ये वैल्यू ट्रू डिस्काउंट हुई जी। इस पे अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा तो सिंपल इंटरेस्ट, ये मेरा अमाउंट कहलाएगा। सवाल में कह रहा है क्या, कह रहा है जी 500 रुपए है ट्रू डिस्काउंट और साधारण ब्याज है जी कितना, 600 रुपए। तो मैंने अभी आपको बताया कि सिंपल इंटरेस्ट और ट्रू डिस्काउंट का जो डिफरेंस होता है, सिंपल इंटरेस्ट और ट्रू डिस्काउंट का जो ट्रू डिस्काउंट का जो डिफरेंस होता है वो कुछ और नहीं बल्कि ट्रू डिस्काउंट पे लगा ब्याज है, R/T/100। तो गौर से देखो बेटा, तो SI और TD का डिफरेंस कितना है जी, 500 है ना। ट्रू डिस्काउंट कितना है जी, 500। अरे यार ये 100 है ना डिफरेंस, तो 500। रेट क्या है जी, दे रखी है कि निकालनी है। टाइम कितना दे रखा है जी, 2 साल बटे 100। 5 दूनी 10 काटोगे तो रेट की वैल्यू आएगी 10%। वैसे तो हमारा एक ही ऑप्शन है जिसमें रेट 10% है, ए ऑप्शन। अगर आप ऐसे नहीं करें, रेट और आगे निकालना है, तो आपको पता है जो भी सम होगा, सम को मान लेते हैं प्रिंसिपल, तो P रुपए पे 10% की रेट से 2 साल का जो ब्याज आएगा वो आना चाहिए 600 रुपए। तो 10 दूनी 20 दिए तो प्रिंसिपल आ जाएगा 3000। तो बाबू मेरे ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी 3000। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, 3000। किसी भाई को दिक्कत है, भाई बहन को यहां तक बताओ। हाँ है ना, कुछ बच्चे कह रहे हैं जिस पे फार्मूला बता दो, फार्मूला ही बताता हूं। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये आपका सम है, थोड़ा यहां लिखते हैं, ये सम है, ये स्विम लिख दिया मैंने तो यार। इस सम को थोड़ी देर के लिए मैं P मान लेता हूं। इससे पहले प्रेजेंट वर्थ है भैया, इससे और इसके बीच का डिफरेंस ट्रू डिस्काउंट है, और इस पे सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा तो ये अमाउंट बनता है। ठीक है,
मैंने अभी आपको एक बात बताई कि सिंपल इंटरेस्ट और ट्रू डिस्काउंट का जो डिफरेंस होता है वो बेसिकली ट्रू डिस्काउंट पे लगा ब्याज है जो टाइम दे रखा उसका, है ना। तो मेरे दोस्तों अब कहानी को ध्यान से सुनिए। क्या कहानी ये है कि मैं अच्छे से जानता हूं कि इस प्रिंसिपल पे R% की रेट से T साल का जो ब्याज होगा वो मेरा SI होगा, वही तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट होगा। मानते हैं कि नहीं मानते? तो यहां से मैं RT/100 की वैल्यू निकालना चाहूं तो वो हो जाएगी SI अपॉन प्रिंसिपल। क्या हो जाएगी जी? SI अपॉन प्रिंसिपल, P बटे आ जाएगा। तो ये SI माइनस TI का डिफरेंस, या पूरा ही लिख लेता हूं, सिंपल इंटरेस्ट माइनस ट्रू डिस्काउंट का डिफरेंस बराबर ट्रू डिस्काउंट इंटू में RT/100 है, और RT/100 की वैल्यू है सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल। क्लियर? अब बेटा प्रिंसिपल को यहां ले आता हूं मैं ऊपर, और इसको नीचे ले आता हूं क्योंकि ब्रैकेट है, क्रॉस कर सकते हैं ऊपर नीचे। तो ये आ गया यहां, और ये आया ट्रू डिस्काउंट अपॉन सिंपल इंटरेस्ट, नीचे आएगा सिंपल इंटरेस्ट माइनस ट्रू डिस्काउंट। पी से मेरा मतलब है सम। ठीक है जी। जैसे अपने पिछले वाले ही सवाल की बात करें तो हमें ट्रू डिस्काउंट दे रखा था जी 500, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा था 600, SI ट्रू डिस्काउंट का डिफरेंस था 100, 5 30, तो प्रिंसिपल जो आना था यानी जो सम आना था मेरा, वो जो सम था वो आ गया 3000 रुपये। तो डायरेक्ट आप फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, जैसी आपकी श्रद्धा हो, जैसा आपको उचित लगे वैसा कार्रवाई यहां पे कर सकते हैं। ठीक है भाई, समझ रहे हैं? बड़े आ जाइए। कह रहा द डिफरेंस बिटवीन SI एंड ट्रू डिस्काउंट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 6 मंथ एट 10% पर एनम इज 40। फाइंड द सम। देखिए यार, वैसे तो निकाल ही सकते हैं, आप अच्छे से जानते हैं कि यार SI और CI का जो डिफरेंस होता है, SI और ट्रू डिस्काउंट का जो डिफरेंस होता है वो ट्रू डिस्काउंट पे R/T/100 होता है। तो SI और ट्रू डिस्काउंट का डिफरेंस दे रखा है 40, ट्रू डिस्काउंट रेट दे रखी है जी 10%, टाइम दे रखा है 6 महीने। अब चूंकि रेट साल की है तो साल बनाओ महीने को बटे 12। अब देखिए जी, 10 से 10 कटा, 6 दूनी 12, 10 दूनी 20, 20 चौक 800। तो ट्रू डिस्काउंट जो आएगा ना मेरे बच्चों, वो आ जाएगा आपका 800। देखना यही कैलकुलेशन है क्या? $800 आ गया। अब ट्रू डिस्काउंट 800 है तो हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट और ट्रू डिस्काउंट का डिफरेंस 40 है, तो ये वैल्यू 840 होगी। हाँ है ना? कोई दिक्कत है भाई? SI कितना हो गया? 840। अब आपसे पूछा है सम निकाल के बताइए, तो बेटा सम जो होगा वो होगा ट्रू डिस्काउंट इंटू सिंपल इंटरेस्ट अपॉन सिंपल इंटरेस्ट माइनस ट्रू डिस्काउंट। तो देखो यार, ट्रू डिस्काउंट दे रखा है भैया 800, सिंपल इंटरेस्ट है 840, और SI और ट्रू डिस्काउंट का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा मेरे बच्चे 40। 0 से 0 काटा, 4 से काटोगे 21, और 21 8 128, ये आएगा शायद 12,800। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है तो ये सही उत्तर है। कर लोगे भाई? ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है, हाँ है ना? कोई दिक्कत यहां तक? देखिए यार, वही फार्मूला लगाइए कि यार SI माइनस ट्रू डिस्काउंट, ये बेसिकली ट्रू डिस्काउंट का R/T/100। अब देखिए यार, ट्रू डिस्काउंट दे रखा है उसने, वो दे रखा है कितना? 360। रेट क्या है जी? 15%, टाइम कितना है जी? 3 साल। पक्का जी? अब देखिए दोस्तों ध्यान से, 0 से 0 कटा, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 से काटोगे 18, 3 3 9, 9 9 81, 81 दूनी आ जाएगा कितना? 162 रुपये, यानी ये डिफरेंस आ जाएगा 162।
किसी भैया को दिक्कत, एक बार चेक कर लो। ₹162। अगर मैं आपसे पूछूं सिंपल इंटरेस्ट, तो आप कहेंगे भाई ट्रू डिस्काउंट उधर ले जाके जोड़ दो, तो 162 और ट्रू डिस्काउंट कितना दे रखा है जी 360। तो ये आ जाएगा जी 2 6 6 12 3 1 4 और 1 5, ₹522। अब पूछ रहा है जी तो बताओ भैया ड्यू डेप्ट यानी सम बताओ। तो सम का फार्मूला होगा ड्यू डिस्काउंट, ड्यू डिस्काउंट कितना था जी 360 इंटू सिंपल इंटरेस्ट कितना है जी 522, डिफरेंस कितना है जी 162। ये फार्मूला से क्या था, सोल्व कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है मेरे दोस्तों? तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को क्रैक आउट कर सकते हैं, कोई भी सवाल हो, ठीक है। ये एक बेहतरीन तरीका होगा सवालों को सोल्व करने का। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर अगली क्लास में।